तो सर ये बताइए क्या नाम है आपका? राजा गोस्वामी। तो सर जैसे कि बीजेपी एमपी में प्रचंड बहुमत से आ चुकी है, हाँ हाँ। तो अब यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो संगठन तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, संगठन तय करता है कि किसको बनाना है किसको नहीं। और दिल्ली में अभी तीनों प्रदेशों का चल रहा है कि किसको बनाना है। वैसे मुख्य रूप से शिवराज जी को बनाना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी ने बहुत मेहनत की, लाडली लक्ष्मी योजना और अभी बहुत सी योजनाओं का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सब लोग देख रहे हैं कि महिलाओं का पूरा वोट सनातन धर्म की तरफ और जो योजनाएं चली उसकी तरफ, हिंदुत्व की तरफ। इससे ये सिद्ध हुआ कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में बहुत ताकत से, और कई यानी जो लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, 120 सीटें, 110 सीटें, 160 सीटों के ऊपर जो सरकार आई, ये शिवराज जी की देन है। और शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया पूरे प्रदेश भर में। तो शिवराज जी को बनाना चाहिए। और फिर हमारे राकेश भैया है जबलपुर पश्चिम से, या 4 बार के सांसद हैं वो जी, वो भी दावेदार है हमारे राकेश। अच्छा सर, मेरा जानना है कि जैसे अभी कांग्रेस के एक सांसद ने एक बयान किया है कि बीजेपी वहीं जीती है जहां गौमूत्र वाले लोग हैं, तो उन्होंने सीधा सनातन पे वार किया है। वो भूल गए कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। जो सांसद महोदय हैं वो भूल गए कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। नहीं तो ऐसा वक्तव्य नहीं देते, क्योंकि गोमूत्र जहाँ वो आंध्रा के हैं, आंध्रा में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल है, एक से एक मंदिर है वहाँ। उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सनातनी है, ना कि वो अपने आप को माने कि हम पाकिस्तान से आए हैं या चीन से आए हैं। हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जो है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, उनको सोचना चाहिए। और इस वक्तव्य पे उनको माफ़ी तो मांगी उन्होंने, मैंने देखा है, माफ़ी मांगना चाहिए। और कभी ऐसे वक्तव्य देना भी नहीं चाहिए। सर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पे चुप्पी धारण की है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? अब वो क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस से लगे हुए कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को सनातनी नहीं मानते हैं, इस देश में रहते हुए वो हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हैं, सनातन का मजाक उड़ाते हैं। उनका बस यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्त में जा रही है। आज 3 राज्य उनके हाथ से निकल गए। तीनों राज्य में कहा जाए कि कांग्रेस का दबदबा रहा। छत्तीसगढ़ देख लो आप, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश में भी इतनी खराब स्थिति नहीं रही जो आज उनकी स्थिति हो गई। वो सिर्फ एक ही कारण है, सनातन। जो सनातन को नहीं मानेगा ये देश उसको स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी नहीं स्वीकार करेगा। तो क्या सच में भारत से कांग्रेस का सुमड़ा साफ हो जाएगा? ऐसे वक्तव्य आते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सनातन के कारण ये कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सनातन हमेशा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। जब तक हम लोग जैसे लोग हैं, हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग हैं, सनातन को जिंदा रखे रहेंगे। लोग रहते हैं या हिंदुत्व के विचारधारा वाले लोग रहते हैं, यहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें रहती हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनकी सरकार है जहाँ जिस भी प्रदेश में, तो वहाँ वो विरोध नहीं करते। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी उधर कुछ हुआ तो वो विरोध चालू करते हैं। हाँ, वो उन लोग क्या करते हैं कि जहाँ उनकी सरकार तो वो विरोध नहीं करेंगे, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कुछ भी हुआ, वो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो विरोध चालू कर देते हैं। वो उनका नेचर में है, सनातन का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध। किसी हिंदू की हत्या होती तो उसका विरोध नहीं करेंगे, मगर किसी दूसरे संप्रदाय के किसी भी अपराधी तक की हत्या हो जाए तो वो विरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा होगा। तो सर मेरा आखिरी सवाल, क्या अच्छा आपके नज़र में आपकी एज कितनी होगी फिर भी? 43। इतनी उम्र में कभी कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दा उठाया है? कश्मीर मुद्दा का कुछ नहीं उठाते वो। कश्मीर 91-2 की बात है, तब मैं छोटा ही रहा। अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान से बिल्कुल करीब रहा। दिल्ली से ज़्यादा 600-700 किलोमीटर की दूरी थी। सेना थी आपकी,
आपने लाहौर तक कब्जा भी किया। चाहते तो इसी समय कश्मीर को छुड़ा लेते और कब्जा कर लेते, और ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। लोगों को मरवा डाला कश्मीर में, हिंदुओं को मरवा डाला। उधर ऐसी योजनाएं चल रही थी, कुछ नहीं किया। केवल एक व्यक्तिगत वोट के लिए उन्होंने किया पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ वोट बैंक के लिए? वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते। चलिए, मिलके काफी बढ़िया। क्या नाम बताया सर आपने? राजा मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार जो बनी है, चौथी बार सरकार बनाई है हमने जी। चौथी बार सरकार में माननीय कमलनाथ जी अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे तो सरकार नहीं बना पाए। 16 महीने की सरकार नहीं चला पाए तो 5 साल की सरकार का चला पाए। अच्छा सर, जैसे कमलनाथ जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीद रही है, तो आपका क्या कहना है इस पे? भाई साहब, उन लोगों को खुद बांटते थे। हमारे पश्चिम विधानसभा में तो हमारे सांसद जी ने एक बूंद कहीं नहीं, किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं बांटा। जहाँ तो बटी है उनने बांटी है जी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। लोग ले लेके आ रहे थे, लोग पी रहे थे। उनका तो एक ही फंडा रहता है कमलनाथ जी का कि सिर्फ मध्य प्रदेश में कैसे भी पैसा से, दारू से, कैसे भी आप वोट लो और सरकार बनाओ, आप जीतो। उनका सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं, कमलनाथ जी कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई, वक्तव्य देने से पहले आप सोचो तो कि हम क्या बोल रहे हैं। जी जी। भाई, लोगों के प्रति में क्या मन में भावना पहुंचेगी, क्या क्या लोग सोचेंगे आपके बारे में। आप इतने बड़े पद पे, सीएम के पद पे बैठ चुके, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद आप इस टाइप के वक्तव्य करते हैं। सरकारें अपनी जगह है, आना जाना लगा रहता है। बाकी एक राज्य में, एक प्रदेश में आप बड़े नेता, बड़े लीडरशिप में कहलाते हैं। आपको बोलने के लिए आप क्या बोल रहे हैं उसमें थोड़ा सोच समझ के बोलो। जी जी जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री का वो चपरासी बनने लायक नहीं है, पढ़े लिखे गवार है वो जी। कुछ भी बोलते रहते हैं देश के प्रति। जी। कहीं सनातन के बारे में बोलेंगे तो कहीं अपने क्या कहते हैं राम मंदिर के बारे में बोलेंगे, कभी मोदी जी को बोलेंगे। भाई, आप नेता, इतने बड़े स्टार नेता, इतने बड़े परिवार से हैं, आपको पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने सभ्यता नहीं है क्या? भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो आपने तो सीखी ही नहीं है, क्योंकि आप विदेश में थे। आपने संस्कृति को बारे में तो आपको नॉलेज है ही नहीं है। बस बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। पिछली बार भी किसानों को बोल के गए रहे, मैं आपका कर्जा माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसान बेचारे रोने लगे। 16 महीने की सरकार में ना कर्जा माफ हुआ, ना कुछ हुआ। बाद में शिवराज जी आए, उन्होंने सारे माफ किए, सारे कर्जे माफ किए, किसानों को जिंदा किया। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं कर्जा तो हमने माफ किया था। कमलनाथ जी माफ करते तो किसान आत्महत्या क्यों करता, बोलता क्यों? 16 महीने की सरकार आपकी फिर से न बन जाती। जी। चलिए, क्या नाम बताया सर आपने? सर, मेरा नाम अक्षय सैनी है। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जीत है और हमारी लाडली बहनाओं का विशेष योगदान था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी को ही मुख्यमंत्री रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मेहनत के कारण और लाडली बहना के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अच्छा सर, मेरा सवाल है, क्या जैसे कि अभी कांग्रेस के एक सांसद ने बयान दिया है कि बीजेपी वहीं जीत रही जहां गौमूत्र वाले लोग रहते हैं। कांग्रेस को तो क्या है, कुछ भी जो भी मन में आ रहा है वो बक रहे हैं। उनकी बात मानता कौन है? हिंदू के विरुद्ध वो बात करते हैं। वो जैसे ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम हिंदू नहीं हैं। इस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता समझ रही है और जनता सब इसका जवाब दे रही है। आप अपने मुंह से बोलते हो, लेकिन जनता इसका जवाब देती है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की क्षमता कहाँ है? सबसे बड़ी चीज तो ये है, आप में पहले उतने गुण तो आना चाहिए जो प्रधानमंत्री के लायक हों। आप जहाँ पे भी जाते हो तो मोदी के जी का विरोध करते हो, आप और कुछ बात नहीं करते हो। एक ही जगह सभी मंचों से बात करते हो, मोदी जी का विरोध करते हो। मोदी जी के विरोध करने से आपकी सरकार बन सकती है क्या? है?
आप जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए, उनसे कुछ ऐसी सामंजस्य बनाइए जिससे आपकी पार्टी मजबूत हो। तो आप पार्टी मजबूत करने वाला काम तो करते नहीं हो, विरोध करने का काम करते हो। मोदी जी के लिए बस पूछते रहते हो कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, बस एक ही नाम माला जप रहे हो आप। तो मोदी जी की माला जपने से थोड़ी आपकी सरकार बन सकती है। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि क्या मोदी जी आए तो क्या बदलाव लेकर आए हैं? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि 370 धारा जो उधर से अलग थी, जो सबसे बड़ी अपने इंडिया की दिक्कत थी कि 370 नहीं हट रही थी। मोदी जी के आने से सबसे पहले 370 धारा हटाई गई। वहाँ पे स्वतंत्र रहने का जो मोदी जी ने काम किया है, वहाँ की जनता प्रसन्न हुई। वहाँ पे लोग बाग खुली रोडों में घूम सकते हैं और मल्टीप्लेक्स वगैरह जो बने हैं उधर पर पिक्चर देखने लगे सब। मतलब बाहर के लोग भी आके एक घूमने लगे, नहीं तो पहले उधर पर घूमना दुश्वार था आतंकवादियों के माध्यम से कि कहीं हम लोग निकले, कहीं गोली न चला दें, जी न चला दें। लेकिन मोदी जी के आने से 370 हटने से वहाँ पे बहुत बदलाव हुआ और बहुत ज़्यादा। उधर 2014 के पहले वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मोदी जी का ये है कि अगर उनने जवाब दिया है तो हम लोग घर में घुस के उनका जवाब देते हैं। अगर उनने एक मारा तो हम लोग अंदर घुस के 4 मारते हैं। चलिए, मिलके काफी बढ़िया लगा। आपसे क्या नाम है सर आपका? रमाकांत।